और भागवत सप्ताह करते तो जो कुछ भी प्राप्त होता था बिना मांगे जांचे पोथी में, उसकी एक फूटी कौड़ी ना अपने शरीर पर खर्च करते ना अपने परिवार में खर्च करते। सब श्रोताओं को लेके चले जाते गंगा जी नहाने, वहीं कीर्तन करते, वहां साधुओं का भंडारा हो जाता, गंगा नहा के चले आते। पढ़ाते थे, पढ़ाने की भी तनख्वाह नहीं लेते थे, कोई स्कूल में नहीं पढ़ाते थे। ऐसे कोई पढ़ने आ जाए ब्राह्मण बालक तो उनको पढ़ाते, पर धन लेकर पढ़ाना ये भी ठीक नहीं। तो पढ़ाते तो थे, भागवत पढ़ाते हैं, सब पढ़ा, लेते किसी से कुछ नहीं थे। आप कहो कैसे, पुरोहिताई करते नहीं थे, दान किसी का लेते नहीं थे। ऐसी स्थिति में कभी किसी ब्राह्मण के यहाँ से सूखा आटा दाल चावल कुछ आ गया, विशेष आग्रह से दे दिया, तो उससे पंडित जी के यहाँ निर्वाह होता था। ऐसी अकिंचनता थी पंडित जी के। तो पंडित जी अपने श्रोताओं के साथ आकर पता चला कि श्री उड़िया बाबा पधारे हैं। तो पहली बार पंडित जी, ये पहला प्रथम मिलन है, पंडित जी महाराज अपने श्रोताओं के साथ सीधे बगीची में पहुंचे। और सौभाग्य की बात ये थी कि श्री उड़िया बाबा कलिसंतरण उपनिषद की ही चर्चा कर रहे थे उस समय। इस कलिसंतरण उपनिषद में जो महामंत्र की इसी की चर्चा कर रहे थे। पंडित जी बैठ गए, लोगों ने बड़े आदर पूर्वक उनको आगे बिठाया। पंडित जी बैठो महाराज, बैठ गए। तो जब सत्संग संपन्न हुआ तो श्री पंडित जी ने बड़े भाव से हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, स्वामी जी, तुलसीदास जी ने तो राम नाम को ही महामंत्र कहा और आपने तो इसको महामंत्र बताया, तो महामंत्र राम नाम है या ये पूरा जो आपने उच्चारण किया हरे राम ये महामंत्र है? कौन सा मंत्र? बड़े भोलेपन से पंडित जी ने पूछा कि अकेले राम नाम ही महामंत्र है अथवा ये पूरा महामंत्र है? तो श्री उड़िया बाबा बोले कि राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम में भेद क्या है? इसलिए राम नाम भी महामंत्र है, हरि नाम भी महामंत्र है, कृष्ण नाम भी महामंत्र है, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका 3 बार उच्चारण किया उड़िया बाबा ने पंडित जी की ओर देख करके, 3 बार। और 3 बार उच्चारण करके बोले, आप तो पंडित हो, संस्कृत के विद्वान हो, क्या इसमें आपको राम नाम नहीं समझ में आया? क्या इसमें राम नाम नहीं है? फिर राम नाम का जो अर्थ है वही कृष्ण नाम का अर्थ है, जो कृष्ण नाम का अर्थ है वही राम नाम का अर्थ है। राम नाम का अर्थ क्या है? जो सबको रमण करावे या आनंद करावे वो राम। और कृष्ण बोले कृषिर्भूवाचक शब्द नश्य निर्वृत्तिवाचक, जो समस्त जीवों को आनंद दे वो कृष्ण, जो समस्त जीवों को आनंद दे वो राम। क्या अंतर हुआ? उच्चारण का अंतर है, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं। इसलिए पंडित जी राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम सब एक ही है, भाव पूर्वक जपो, बस इतना का। रागद्वेष से रहित होकर के बचते हुए भाव पूर्वक जपो, ये आ गया भाई। रागद्वेष से बचते हुए भाव पूर्वक जपो। तो उसके पहले पंडित जी का कोई जन्मांतरी संस्कार ऐसा था कि पंडित जी के स्वयं श्री मुख के वचन है कि ये हमारी स्मृति में नहीं है कि हम राम नाम का जप कब से कर रहे हैं। कोई जन्मांतरी अभ्यास ऐसा है कि जब से थोड़ा होश आया तब से निरंतर भीतर से राम नाम सुनाई पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि होश कब आता है? 1-1.5 साल में थोड़ा थोड़ा होश आने लगा, उसी समय से राम राम शुरू हो गया उनका। और ऐसा राम नाम जो निरंतर चले, सोते जगते खाते पीते उठते बैठते निरंतर पंडित जी का राम नाम चलता था।
कऊ भावुक होके पंडित जी कहते पतो नहीं खबर नहीं कहा है, पर ये आत्मा कऊ बड़े ऊंचे लोग ते आई, ऐसे कहते कभी, कऊ ऊंचे लोग ते आई। ऐसा उनका भजन का संस्कार, निरंतर राम नाम का जप वो करते। इसलिए राम नाम के बारे में उन्होंने पूछा, क्योंकि वही वो जपते थे, राम 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 राम। और जैसे ही उड़िया बाबा ने 3 बार इसका उच्चारण किया, उसी क्षण से वो महामंत्र भीतर से शुरू हो गया। और इसी को पंडित जी ने दीक्षा स्वीकार कर लिया। कोई विधिवत तिलक लगाया हो, उड़िया बाबा ने कंठी पहराई हो, कान में मंत्र दिया हो, कुछ नहीं, बस इतनी ही दीक्षा हो गई, दिव्य दीक्षा हो गई। और धन्य है कैसी सद्गुरु निष्ठा श्री पंडित जी महाराज में, न भूतो न भविष्यति। कोई उदाहरण इस युग में तो कोई खोजने से उदाहरण नहीं दिखाई पड़ेगा। कैसी अनुपम गुरु निष्ठा पंडित जी की। हम तो कह रहे हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, पर बाबा ने कहा नहीं, स्वीकार किया। उड़िया बाबा के रूप में उड़िया बाबा को नहीं देखा, साक्षात श्री कृष्ण को देखा उन्होंने। और इस भाव की सिद्धि भी हुई। हाँ, इस भाव की सिद्धि हुई। पंडित जी महाराज गिरिराज जी में भजन करते, बाबा जब यहाँ जाते तो पंडित जी वाहन में तो चढ़ते नहीं थे, पैदल चलकर यहाँ आते थे पंडित जी का दर्शन करने, गिरिराज जी से, उड़िया बाबा का, गुरु जी का। यहाँ आए तो श्री उड़िया बाबा ने कहा पंडित जी स्नान करने चलते हैं। तो बाबा का कमंडल, बाबा की बहिर्वास अचला लंगोटी पंडित जी ने अपने हाथ में ले लिए और पीछे पीछे चलने लगे। जमुना जी गए तो और भी कुछ संत थे, कुछ ब्रह्मचारी भी बाबा उड़िया बाबा के साथ थे। तो अब पंडित जी के हाथ में तो वस्त्र थे, तो सदगुरु भगवान की सेवा मिली हुई है, तो नहीं तो वो भी तट पे रख देते और खुद भी घुस जाते, उछल कूद करने लग जाते पंडित जी। लेकिन वे बड़े भाव से कमंडल लेकर, चला लंगूटी लेकर खड़े थे और इतने भावुक हो रहे थे कि आज भगवान की सेवा मिल गई। तो श्री उड़िया बाबा जब जल में इतने गहरे पहुंचे, गोता लगाया, तो उनके जो निकट के लोग थे वो जल उलीचने लगे बाबा के ऊपर। और बाबा भी जैसे बालक कोई खेले नहीं, ऐसे उड़िया बाबा भी जल उलीच रहे थे, जल उछाल रहे थे। तो पंडित जी के मन में ये भाव नहीं आया कि इतने बड़े महात्मा ऐसे खेल कर रहे हैं, और इनके निकट रहने वाले लोग भी कैसे अमर्यादित हैं, जो उनके ऊपर जल फेंक रहे हैं, उनके मुख पर जल छोड़ रहे हैं, और ये भी उलीच रहे हैं जल। ये भाव पंडित जी को नहीं आया। पंडित जी के भाव आया कि आहा, ये जीव कितनो भाग्यशाली है, इन नेत्रंसों श्री कृष्ण को सखान के सहित जल विहार के दर्शन है रहे हैं। ये भाव पंडित जी को, श्री कृष्ण का सखाओं के सहित जल क्रीड़ा का दर्शन हो रहा है। ये भाव होते ही उड़िया बाबा और वो मंडली तिरोहित हो गई, साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए और ग्वाल मंडली प्रकट हो गई। और जितने देर तक बाबा खड़े रहे पंडित जी महाराज, तब तक लगातार उन्हें सखाओं के सहित श्री कृष्ण का यमुना जी में जलकेली का दर्शन हुआ। ये क्या था? ये उनके भाव की स्थिति थी। यहाँ गिरधारी मंदिर में सत्संग हो रहा था, लीला हो रही थी, रास लीला। उड़िया बाबा भी पधारते थे, पंडित जी महाराज गिरिराज जी से आते थे। तो जब जाने लगे, रास मंडली जाने वाली थी, रास बिहारी को साक्षात श्री कृष्ण, तो अब जाने को थे। अब रास बिहारी भी अपने गांव से, ब्रजवासी कई गांव के होंगे, वो चले जाएंगे और पंडित जी भी गिरिराज जी चले जाएंगे। तो ठाकुर जी इतने भावुक हो गए रास बिहारी कि लिपट गए पंडित जी से, पंडित जी ठाकुर जी से लिपट गए। और उस समय लोगों ने कहा, भैया त्रेता युग तो हमने देखा नहीं, पर आज श्री राम और भरत का मिलाप देख लिया। भक्त भगवान मिलते हैं तो कैसा सुख होता है, कैसा भाव प्रकट होता है, इसका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उड़िया बाबा बोले कि दूसरे दिन कि कल यहाँ पंगत है, प्रसाद के लिए आना। जो आ गया, आ गया, पंगत थी वहाँ।
प्रसाद था। अब पंडित जी तो ब्रजवासियों की मधुकरी करते थे, लेकिन गुरु भगवान की आज्ञा हुई तो उसमें कोई विचार नहीं, बैठ गए। ऐसा होता है नहीं, जहां बड़े लोग बैठते हैं वहीं हमारे जैसे छोटे मोटे भी चाहते हैं कि हम वहीं घुस जाएं, वहीं बैठ जाएं। क्यों? वहाँ थोड़ा बढ़िया आसन मिल जाएगा, बढ़िया हो सकता है गुलाब जामुन कुछ ज़्यादा मिल जाएं, तस्मई के सकोरा कुछ ज़्यादा पीने में आ जाएं, आमरस रबड़ी ये कुछ ज़्यादा इसका आस्वादन करने का अवसर मिले। ऐसा होता है बड़े लोगों के साथ। यहाँ ब्रज में कहें ना, गेहूं के संग खरतुआऊ में पानी लग जाए। लेकिन पंडित जी में इतनी दीनता थी, जहाँ सदगुरु भगवान बैठे वहाँ हम उस पंक्ति में हम कहाँ बैठ सकते हैं। तो नीचे में, ऊपर मंजिल पे बाबा बैठे थे, उड़िया बाबा, और नीचे मंजिल पे जहाँ लोगों के जूता चप्पल उतरे थे उस किनारे पे पंडित जी बैठ गए। वहाँ पत्तल आ गई। अब पत्तल परोसी भैये और पंडित जी पा नहीं रहे। क्यों? उन्हें अपने दूसरे नियम की स्मृति हो आई कि सदगुरु भगवान का अधरामृत लिए बिना हम कुछ नहीं लेते। पंडित जी कुछ भी पीते थे जल तो उड़िया बाबा का प्रसादी जल में मिलाया जाता था, तब पीते। कुछ भी पंडित जी पाते तो उड़िया बाबा का शीत प्रसाद उसमें मिला करके तब पाते थे। दवाई में भी उड़िया बाबा का शीत प्रसाद मिलाकर पंडित जी लेते थे। तो अब तक तो नियम चला, अब कैसे बिना, अब तो पंगत में बैठे हैं, शीत प्रसाद तो वहाँ सूखा शीत प्रसाद रखते थे वहाँ पंडित जी, हमेशा रहता था उनके पास, लेकिन यहाँ तो है नहीं। अब लोग पंगत खूब खीर मालपुआ चल रहे और लोग कहें पंडित खाओ, क्यों नहीं खा रहे? पंडित जी कुछ नहीं बोले। बाबा ऊपर विराजे। बाबा ने कहा पंडित जी कहाँ गए? बोले पंडित जी तो नीचे हैं और पत्तल पर सब सामग्री परोसी, खा तो रही नहीं। बाबा तत्काल उठे, ऊपर से उठे, उठ करके बाबा नीचे आए। बोले अच्छा हम क्यों नहीं खा रहा, हमको पता है। और आकर के ऐसे ही सामने बैठ गए, ऐसी भूमि में बैठ गए और 5-7 ग्रास भोजन किया पत्तल में। बोल अब पालो। किसी ने कहा कि उड़िया बाबा ने हमको ज्ञान बताया, किसी ने कहा हमें ध्यान बताया, किसी ने कहा हमको निर्गुण ब्रह्म की साधना बताई, किसी ने कहा हमको लीला चिंतन बताया। पंडित जी आप तो बाबा से कुछ पूछने गए नहीं, जीवन में कभी कोई प्रश्न गुरु जी से नहीं पूछा। श्री पंडित जी महाराज ने कहा, रोते हुए कहा कि सदगुरु भगवान की प्रथम आज्ञा भाई कि रागत द्वेष सो बचते भय, अनन्य भाव सो हरिनाम को आश्रय लो। मैं तो यही प्रयास में लगे रहूं कि ये जीवन सदगुरु भगवान की वह आज्ञा के पालन में व्यतीत है जाए। हमें दूसरा कुछ पूछने की जरूरत नहीं, एक ही आज्ञा का पालन जीवन भर हो जाए, हमारा काम तो बन गया।